देखिए, ऐसा लग रहा है कि 13 मई के बाद दिल्ली की पूरी सियासत इस घटना के इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि बीजेपी इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, घेर रही है लगातार। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अब इस पूरे मामले में फंसती हुई तो दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, अब से थोड़ी देर पहले आपने सुना, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन आज भी स्वाति मालीवाल पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिसे लेकर उम्मीद जरूर की जा रही थी। अच्छा, इस पर अब चर्चा कर लेते हैं कि दिल्ली में मुद्दा क्या अब केजरीवाल नहीं मालीवाल होने जा रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता चारू प्रज्ञा इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर हैं, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मनवीर छिल्लर साहब हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे जी भी मेरे साथ यहाँ पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और इसी के साथ राजनीतिक विश्लेषक नीति शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लेकिन सबसे पहले, क्योंकि देखिए आम आदमी पार्टी की तरफ उंगली घूम रही है, तो सवाल मैं आपसे ही करती हूँ, क्योंकि उम्मीद यही की जा रही थी कि अरविंद केजरीवाल आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो कम से कम एक लाइन तो बोलेंगे। कुछ भी नहीं बोला आज भी। देखिए, इस विषय में आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी का स्टैंड, ऑफिशियल जो स्टैंड है वो रख चुकी हैं, और उसमें सारी चीज़ें, पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि कैसे जब से केजरीवाल जी आए हैं, कैसे उनके साथ षड्यंत्र करने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा। आप कह रहे हैं स्वाति मालीवाल वाला जो ये इंसिडेंट है, ये षड्यंत्र है? बिल्कुल बिल्कुल, ये षड्यंत्र का हिस्सा है। बिल्कुल, आप बताइए कि जब वहाँ पर सीएम साहब हैं नहीं, और वो वहाँ पहुँचती है, ज़बरदस्ती अंदर घुसती है, वीडियो है जिसमें वो गाली दे रही है पुलिस ऑफिसर्स को, उनको पुलिस ऑफिसर को धक्का दे रही है, तो आप बताइए कि ये क्या है? ये षड्यंत्र नहीं कि आप किसी के साथ ज़बरदस्ती भिड़ रहे हैं, जिन लोगों के खिलाफ भिड़ रहे हैं, पुलिस के साथ वो एनकाउंटर कर रही हैं, उनके सामने भद्दा बोल रही हैं, तो आप ये क्या दर्शाता है? ये उनकी मानसिकता को दर्शा रहा है कि वो किस इरादे इस मामले पर एक लाइन तो कम से कम अरविंद केजरीवाल बोल ही सकते थे ना। आप एक लाइन की कह, आतिशी जी हमारी मंत्री हैं, उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस मुद्दे के ऊपर। हम भी तो ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी प्रज्वल रेवन्ना के बारे में बोले तो सही, ब्रजभूषण के बारे में बोले भी तो सही, वो एक के बारे में बोल दे, हम दो के बारे में बोलेंगे। आप एक सवाल हमसे उनसे पूछिए, हम दो का जवाब देंगे, लेकिन वो भी तो बताएं कि ब्रजभूषण के सवाल आपसे है, तो मुझे लगता है इस पर जवाब आपको देना चाहिए था। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। उन्होंने क्योंकि पूरी तरह से आपकी तरफ ये मामला घुमा दिया है, और ये कह रहे हैं कि ये तो षड्यंत्र है, और षड्यंत्र रचा जा रहा है हमें रोकने के लिए, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज ये अरविंद केजरीवाल ने भी कहा। अब आम आदमी पार्टी कितनी भी कहानियां घुमाएगी, इनका यकीन करने वाला देश में कोई नहीं बचा। एक बड़ा सवाल है आपसे, एक एमपी के ऊपर वार हुआ, अत्याचार हुआ, आपके दूसरे एमपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये कहा कि विभव कुमार ने किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो संजय सिंह ने भी ली थी। तो पहले तो हमें ये बता दीजिए कि संजय सिंह सही है या आतिशी सही है, क्योंकि दोनों में से तो झूठ कोई बोल ही रहा है ना। कौन रिजाइन करेगा, कौन इस्तीफा देगा? जो झूठा पाया जाएगा, आतिशी इस्तीफा देने वाली है या संजय सिंह इस्तीफा देने वाला है? जिस तरीके से आप एक महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कहानी घुमाए जा रहे हैं, रोज एक नया का बता रहे हैं। आपको 3 दिन तो लग गए कि आपके मुंह से एक बात भी निकली, और क्या बात निकली? ये तो बहुत छोटी बातें हैं। दूसरे मुद्दे हैं, आपके अलायंस पार्टनर ने कहा अरविंद जी का चेहरा देखने लायक था उस दिन। जो इंसान अत्याचार कर रहा है एक महिला पर, जो केवल एक महिला नहीं है, सांसद है राज्यसभा की, जो सांसद को आप सुपरस्टार स्वाति बोला करते थे, जिस सांसद को आप कहते थे कि ये हमारी सिंघम स्वाति है, वो आज आपकी आरोपी बन गई। और जिसने ये सारा अत्याचार किया, आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अपने साथ हवाई जहाज में बिठाकर लखनऊ लेकर जा रहे हैं। तो पहला तो मेरा आपसे ये कहना है, पहले आप बताओ संजय सिंह सही है या आतिशी सही है, क्योंकि दोनों दो कोने की कहानियां बता रहे हैं, और जो गलत है क्या वो इस्तीफा देगा? इस पर मैं जवाब अरविंद केजरीवाल हर बात पर बयान दे सकता है। अरविंद केजरीवाल जेल में बैठे बैठे हर मुद्दे पर एक लाइन मारने को तैयार है। इतनी बड़ी एक हादसा हो चुकी है उनके खुद के ड्राइंग रूम में, शीश महल के अंदर, एक शब्द नहीं कहा। इस पर मैं जवाब लूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।